ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ। ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇੱਕ बार, कितना चल रहा है उत्थे? थैंक यू जी, बहुत बढ़िया जी। और 4 मार्च से हमारी ऑफिस ओपन हो चुका है बठिंडा में, अजीत रोड पे घोड़ा चौक के पास। तो आप आ सकते हैं, वहाँ पे सर्विसेज ले सकते हैं। बठिंडा के आसपास के नियर डियर जितने भी हैं, चाहे वो राजस्थान है, चाहे हरियाणा का कोई सिटी लगता है, या फिर पंजाब के जो सिटी लगती है ना, उन सब के लिए हमने बठिंडा में ऑफिस ओपन किया है। तो मोर देन 500 की कैपेसिटी का ये ऑफिस है, मतलब 500 से ज़्यादा बच्चा यहाँ पे एक साथ पढ़ सकता है। आइल्स, पीटी, टफल सारे कोर्सेज हम यहाँ कराते हैं। साथ साथ में अगर स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, अपना साउथ कोरिया, इसके अलावा आपका स्पेन है, इसके अलावा जर्मनी है, नीदरलैंड है, ये यूरोप के पार्ट हैं। इसके अलावा आप सिंगापुर जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। हर एक कंट्रीज़ के लिए स्टूडेंट वीज़ा एज वेल एज टूरिस्ट वीज़ा आप सर्विसेज ले सकते हैं। फिर बताना चाहूँगा 4 मार्च से ऑलरेडी ऑपरेशन में है। आप यहाँ पे आइल्स, पीटी एंड स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड या टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड काउंसलिंग ले सकते हैं, फाइलिंग प्रोसेस करा सकते हैं जी। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਸੈਸ रेट ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, राइट? प्रोफाइल कितना दिया ने जिन्हों दे वीजास आ रहे हैं इस बार? देखिए, पहली बात तो यहाँ पे वीज़ा लेने से पहले यूनिवर्सिटी को सेटिस्फाई करना होता है, कॉलेज को सेटिस्फाई करना होता है। 2 कंट्री एक तरह से चलते हैं, एक यूके, एक ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों कंट्रीज़ में जो एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज, उन पे मार पड़ती हैं अगर वो एक नॉन जेन्युइन स्टूडेंट ले लेते हो, उनकी रेटिंग में फर्क पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में है असेसमेंट लेवल 1, 2, 3। लेवल 1 का मतलब है लो रिस्क वाले एजुकेशन प्रोवाइडर, 2 का मतलब मीडियम रिस्क, 3 का मतलब हाई रिस्क। तो हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज हमेशा चंगी प्रोफाइल लेना चाहता है, और चंगी ना भी हो, अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि यस स्टूडेंट इज जेन्युइन, तो हाई पॉसिबिलिटी होती है वीज़ा की। ऐसे ही यूके में है, यूके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है, और उसके बाद अगर कैश लेटर मिलता है तो हाई पॉसिबिलिटी होती है वीज़ा आ जाए। तो अब मैं कुछ प्रोफाइल की बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया की। ये स्टूडेंट है, 10th इसने 2009 में किया, 67% इस लड़की के मार्क्स थे जी। इसके बाद 12th इसने 2011 में किया, और मेडिकल बैकग्राउंड से 64% मार्क्स, यहाँ तक तो सब ठीक है। इसके बाद इसने बीएससी मेडिकल किया 2014 में, ओनली 52% मार्क्स के साथ, 52। और इसके बाद इसने किया एमएससी जियोलॉजी, और 2018 में पास आउट हुई, ओनली 53% मार्क्स। इसके बाद इसने वर्क किया। देखना, मतलब इस प्रोफाइल को वीज़ा लेना ये वेरी चैलेंजिंग प्रोफाइल थी। एडिथ काउन यूनिवर्सिटी में इसका वीज़ा आया। तो एमएससी जियोलॉजी के बाद इसका वर्क एक्सपीरियंस था लेबोरेटरी इंचार्ज का R&D डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। सितंबर 2018 से लेकर जनवरी 2020 तक इसने वहाँ जॉब की। उसके बाद ये किसी स्कूल में जो लेबोरेटरी होती है उसकी मैनेजर होगी। तो पीटी में स्कोर 61। एडिथ काउन यूनिवर्सिटी में हमने इस बच्चे की फाइल डाली, मास्टर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, और इस गुड़िया का नाम है रितु गिल, और अमृतसर से ये बच्चा बिलोंग करता है। तो शी गोट द वीज़ा फॉर फैब इनटेक। इस बच्चे का फरवरी के लिए एडिथ काउन यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस में इसका वीज़ा आया है। इससे पहले की मैं बात करूँ, 10th इसके 2009 में, 12th 2011 में, बीएससी मेडिकल 2014 में, ओनली 52% मार्क्स। इसके बाद एमएससी जियोलॉजी की है जिसमें 2018 में पास है, लेकिन 53% मार्क्स हैं। उसके बाद 18 से लेकर टिल डेट तक का इसका वर्क एक्सपीरियंस था एज ए लेबोरेटरी इंचार्ज। उसके बाद लेबोरेटरी मैनेजर बन गई। मास्टर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, शी गोट द वीज़ा। इसके बाद अगर मैं दूसरे बच्चे की बात करूँ, नवनीत, टेफ NSW गवर्नमेंट कॉलेज है जी, 12 2021, 6 बैंड नो लेस देन 5 पॉइंट, बैचलर ऑफ बिजनेस में इस बच्चे का वीज़ा आया। तीसरा है मनदीप कौर, फ्लिंडर यूनिवर्सिटी में, इसने बीकॉम की है 2020 में। उसके बाद इसका वर्क एक्सपीरियंस था, MBA प्रोग्राम के लिए सी गोट द वीज़ा। नेक्स्ट है जी प्रवीण, बच्चे ने बीकॉम की, बीकॉम के बाद एमकॉम किया। अब एमकॉम तो ऑलरेडी बच्चे तो और क्वालिफाइड है, जैसे मैं पहला रितु गिल की बात कर रहा हूँ, उसने ऑलरेडी मास्टर जियोलॉजी कर रखी थी, लेकिन हमने उसको स्पेशलाइज के लिए भेजा, मास्टर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। ऐसे ही ये बच्चा प्रवीण एमकॉम करने के बाद इसका वर्क एक्सपीरियंस था एज एन अकाउंटेंट का।
अच्छा, और डिफरेंट हो गया। नहीं, एमकॉम करने वाले जो अच्छा, बच्चे होते हैं, ठीक एमकॉम है, ठीक है, एमकॉम किया सही। बच्चे ने और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ही, मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट में ही जॉब कर रहे हैं। डिड द जॉब। अब इसके लिए था कि भाई इसको हम दे क्या, हमने इसको दिया एमपी मास्टर इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग, और इस बच्चे का वीजा आया। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक प्रोफाइल चैलेंजिंग होती है, लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से समझा जाए और चैलेंज को पकड़ा जाए तो स्टूडेंट का वीज़ा लगता है। माय डियर फ्रेंड, मैं अब फिर बोलना चाहूँगा, मार्केट में र्यूमर बहुत है, वो र्यूमर भी है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई भी है। एम्बेसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो चुकी है क्योंकि पास्ट में बहुत फेक डॉक्यूमेंट एम्बेसी गए हैं। गलत कंसल्टेंट के हत्थे मत चढ़िए, आपके करियर स्पॉइल हो जाएगा। जेन्युइन कंसल्टेंट के पास जाइए, उससे फाइल लगाइए, आपके वीज़ा के चांसेस बनते हैं। अगर मैं वेस्टर्न ऑफिस की बात करूं, हमारा मेलबर्न में भी ऑफिस है जो आपको ऑन शोर सर्विसेज देगा। साथ साथ में मैं खुद एरी मेंबर हूं, क्वालिफाइड एजुकेशन कंसल्टेंट हूं। एरी होती है एक एसोसिएशन है जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कॉलेज को इंडिया में रिप्रेजेंट करती है। जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हाई कमीशन की तरफ से आती है वो सबसे पहले एरी के थ्रू आती हैं, तो हम तक आएंगी, उसके बाद लोकल कंसल्टेंट तक जाएंगी। साल में 2 या 3 बार हमें मौका मिलता है डिफरेंट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का, जिसमें हम वीज़ा ऑफिसर से मिलते हैं। 2 बार इंडिया में, 1 बार बाहर। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी अगर ऑस्ट्रेलिया का सपना लेके बैठे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान से सुन लीजिए। गलत एडवर्टीजमेंट के पीछे मत जाइए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कोई आपको बोले कि यहीं से मैं वीज़ा लगवा दूंगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं कर दूंगा, अपने ही ऑफिस से आपको जहाज में बिठा दे, रोज रात को आप सपने में जहाज में बैठ के सो, वो रियलिस्टिक नहीं है। ऐसी बातें आप सुनना चाहते हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड, एम्बेसी वीज़ा सिर्फ उसी बच्चे को देगी जो जेन्युइन स्टूडेंट है, और जेन्युइन स्टूडेंट जेन्युइन कंसल्टेंट के थ्रू जाए तो ज़्यादा बेटर है। ऑस्ट्रेलिया जाना है, कुछ बातें हैं, प्लीज़ उन बातों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एक तो आपका गैप नहीं होना चाहिए, अगर गैप है तो गैप को जस्टिफाई करो, आपने कोई ना कोई जॉब की हो। दूसरी बात, आईएलटीएस पीटी में स्कोर चंगा हो। जो बच्चे बैचलर करने जा रहे हैं 6 ईच, कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज 6 नॉलेज देन 5.5 पे देते हैं, मास्टर 6.5 बैंड नॉलेज देन 6, बट कुछ यूनिवर्सिटी 6 ईच पे भी दे देती हैं। दूसरा, प्लीज फंड्स 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 ये मेंटेन करो। मेंटेन का मतलब ये है कि आप कंसल्टेंट को मत बोलिए कि जी आप कर दो, वो फेक फंड कर देते हैं। एफडी करा दी, एफडी पे ओडी ले लेते हैं, और ड्राफ्ट लिमिट लोन ले लिया, आपसे पैसे खाते रहेंगे, उधर से एफडी खोखली होगी, उसमें कोई पैसा नहीं होगा। आप अपने पैसे मैनेज करिए, 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर। अगर आप डिप्लोमा में जा रहे हैं 15-16 लाख रुपये, अगर आप बैचलर और मास्टर्स में जा रहे हैं तो 30-32 लाख के फंड आपको शो करने हैं। ये फंड्स आप अगर करंट के भी दिखा रहे हैं तब भी चलेंगे, लेकिन सोर्स के साथ हो। सोर्स क्या हो सकता है? आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो सेल डीड होगी, आपने कोई पर्सनल लोन लिया है तो पर्सनल लोन से पैसा आ गया, आपने कोई प्रॉपर्टी पर लोन लिया है तो आपको लोन लेटर वो लगाइए, आपके पास इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस सरेंडर कर दी या मैच्योर होगी उससे पैसा आ गया, जीपीएफ पीपीएफ ईपीएफ में पैसा है वो निकाल लिया। तो ये सारे के सारे फंड्स हैं जो जेन्युइन हैं, तो और वो करंट के साथ हैं, सोर्स के साथ हैं। या फिर आपके पास पैसा 1 महीना पुराना, 2 महीना पुराना, 3 महीना पुराना, कुछ यूनिवर्सिटी 3 महीने पुराने मांगती है, कुछ 2 महीने, और कुछ हमारे पास ऐसे एजुकेशन प्रोवाइडर भी हैं जो आपको 1 महीने पुराने फंड पे भी सीओई दे देंगे, बट आपको साल की फीस पे करनी होगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये मैनेज करोगे, थोड़े से अपने डीप रिसर्च करो, वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। उस कोर्स में कंप्लीट करने के बाद व्हेन यू विल बी बैक टू इंडिया में जब वापस आओगे या किसी थर्ड कंट्री में जाओगे, किस टाइप की जॉब मिलेगी, किस कंट्री में मिलेगी, ये सर आपके डीप रिसर्च है, आपको ही करने हैं। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, नेचुरल सी बात है, कंसल्टेंट के पास जो एसओपी राइटर बैठी है उसके पास तो भैया बहुत सारी एसओपी लिखनी है। अब वो एसओपी लिखेगी, नेचुरल सी बात है, वो तो कॉपी पेस्ट भी मारेगी, उसका दिमाग तो इतना ही है कि भाई वो 20 बच्चों की या 50 बच्चों की एसओपी बना रही है, तो अलग से तो डिफरेंट आइडिया आ नहीं सकता। अब आपकी अपनी कंडीशन हो सकती है, आपका अपना कोई ना कोई कन्विंस, कोई रीज़न होगा जिससे आप कन्विंस हुए कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों पढ़ना चाहते हैं, किसी और कंट्री में जाना चाहते हो तो उसकी भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जब किसी भी कंट्री की जा रहे हो, एसओपी हर एक कंट्री में लगती है, हर एक एप्लीकेंट का अपना रीज़न होता है। कोई अपनी मदर से इन्फ्लुएंस हुआ है, कोई फादर से इन्फ्लुएंस हुआ है, कोई किसी और पर्सन से, फ्रेंड से, रिश्तेदार से, या
कोई वैसे ही उसका रोल मॉडल हो सकता है, उससे इन्फ्लुएंस हुआ है जिस कारण से वो बाहर पढ़ने जा रहा है। तो ये चीज़ें आप, या कोई और इंसिडेंट है, कोई आप जिस कंपनी में जॉब करते हो उसी कंपनी में कोई और पर्सन बाहर से पढ़ के आया हो, अच्छे पैकेज पे हो, तो आपको लगता हो कि जी आपको भी बाहर जाना चाहिए, यहाँ 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, लेकिन वो पर्सन जो बाहर से पढ़ के आया वो 1-2 लाख के पैकेज पे है। तो ये रीजंस हो सकते हैं, ये आपको डालने होंगे अपनी एसओपी में, बताना होगा। तो अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो नेचुरल सी बात है आपका वीज़ा लगेगा, अदरवाइज वीज़ा नहीं लगेगा। वेस्टर्न ओवरसीज वीज़ा नहीं बेचता, वेस्टर्न ओवरसीज एजुकेशन प्रमोट करता है। चाहे आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, वेस्टर्न ओवरसीज एजुकेशन प्रमोट करता है। आप जाइए बाहर पढ़ने के लिए, आप कनाडा एजुकेशन के लिए जाइए, आप यूके एजुकेशन के लिए जाइए, आप यूरोप में एजुकेशन के लिए जाइए, आप यूएस में एजुकेशन के लिए जाइए। अगर जिस दिन आपकी मेंटेलिटी वीज़ा को छोड़ के एजुकेशन पे आ जाएगी ना, उस दिन आपका करियर बनेगा, उस दिन आप वाइट कॉलर जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, उस दिन आप अपनी पूरी फैमिली के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, इंडियन के लिए या अदर कंट्री के लिए रोल मॉडल होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीज़े पे फोकस ना करके एजुकेशन पे फोकस करिए जी। सो एक ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, चाहे वो कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे यूके है, चाहे यूएस है, चाहे यूरोप है, उनको चाहिए डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट हर पार्ट से बच्चा आना चाहिए। उसके बाद चाइना से भी बच्चा चाहिए, उसको इंडिया से भी चाहिए, उसको अदर कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज या फिर एशियन कंट्रीज, उन सब से बच्चे चाहिए। अगर इंडिया की बात आती, इंडिया में भी सिर्फ एक पार्ट से नहीं चाहिए, नॉर्थ इंडिया से, पूरे इंडिया, उनको साउथ से भी चाहिए, उनको ईस्ट से भी चाहिए, उनको वेस्ट से भी चाहिए, वेस्ट पार्ट से, ईस्ट पार्ट से, नॉर्थ पार्ट से भी। अब मैक्सिमम जो रिक्रूटर है वो नॉर्थ इंडियन है, लेकिन कीप इन माइंड जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से हर एक पर्सन, कोविड के दौरान सब खाली बैठे थे, इस कारण से हर एक पर्सन ने ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दिया। और जब ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया तो वो पार्ट जहां से बच्चा बाहर नहीं जाता था, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ सोचता था, वो भी अवेयर हो गए। अच्छा। वो भी आज की डेट में क्यू में लग के, लाइन में लग के अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, एक यूनिवर्सिटी को सपोज करो कि 1000 बच्चा इंडिया से चाहिए, और उसमें से पहले 800 बच्चा नॉर्थ इंडिया से जाता था, लेकिन अब तो साउथ से भी जा रहे हैं, वेस्ट से भी जा रहे हैं, ईस्ट से भी जा रहे हैं। तो अब आपको यूनिवर्सिटी को डिफरेंट पार्ट से बच्चे मिल रहे हैं। तो भैया आप नॉर्थ इंडियन, खासकर हरियाणा और पंजाब, इस चीज़ के लिए अवेयर रहें कि अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा आईएलटीएस और पीटी में स्कोर हो, तब जाके एक चंगी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज फंस जाओगे और यहीं रह जाओगे। क्योंकि अब जो रिक्रूट बच्चे हो रहे हैं वो नॉर्थ के अलावा डिफरेंट पार्ट से भी रिक्रूट हो रहे हैं, ऐसा ना हो आप रह जाएं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इसको कोरिलेट करूंगा, नॉर्थ इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जिनमें मतलब मेल और फीमेल की मैं बात करता हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स की, बहुत सारे जो लड़के हैं वो अनमैरिड रह जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि लड़कियां कम है, लड़कियां कम है। अब भैया जो रह गए, इट मींस उसके नाम से तो कोई आई नहीं आज तक लाइफ में, ठीक है, आप समझ रहे हो, इसलिए तो वो रहे। ठीक है। तो उसी तरीके से भैया अगर आप अच्छे तरीके से अवेयर नहीं होंगे तो नॉर्थ इंडियन की बजाय यूनिवर्सिटीज साउथ से, वेस्ट से या ईस्ट से बच्चों को रिक्रूट करना शुरू कर देंगे, नॉर्थ इंडियन रह जाएंगे। तो प्लीज डू होमवर्क ऑन योर प्रोफाइल ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੀਏ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕੋ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜਾਈਏ। नहीं, सही बात है, डेफिनेटली स्टूडेंट को डीप रिसर्च करने चाहिए। आज की डेट में यूके एक ऐसा कंट्री है, यूके एक ऐसा कंट्री है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि वो आज की डेट में सेटलमेंट दे रहा है। ब्रेक्जिट जब से हुआ, जब से यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है, तब से वहां पे मैन पावर की कमी है। तो आज की डेट में हर एक यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में वीजे लग रहे हैं, मतलब प्रोफाइल अगर अच्छी है तो बच्चों की एडमिशन हो रहे हैं, वीजा लग रहे हैं। और
कंट्री जो है यूके कंट्री है वो आपको चांस दे रही है कि आप वहां रहें। पहले की बात करूं तो सिर्फ स्टडी कंप्लीट करने के बाद 4 महीने का स्टे बैक था। आज की डेट में स्टडी कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएट रूट में, चाहे आपने बैचलर की या मास्टर की, ग्रेजुएट रूट में 2 साल का वर्क वीजा है और उसमें आप स्किल्ड बेस मतलब पॉइंट बेस आप अपनी सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। 2 साल जो आपका एक तरह से जॉब सीकर वीजा है जिसको ग्रेजुएट रूट बोलते हैं, 2 साल में आपने पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है। जब आपके पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे तो आपको 5 साल का स्किल्ड वर्कर वीजा मिल जाएगा और 5 साल के स्किल्ड वर्कर वीजा पे कंटिन्यू काम करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, मतलब आप पीआर, और 1 साल पीआर के बाद आपकी सिटीजनशिप आ जाएगी। तो इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे भाई? 103 रुपए का एक पाउंड चल रहा है, 103 रुपए का, और वहां पे मैन पावर कम है। दे नीड द जेन्युइन स्टूडेंट। वो कहते हैं आओ पढ़ो और सेटल हो जाओ। यूएस क्यों नहीं जा रहे? यूएस जाइए ना, इतना बड़ा कंट्री है, सुपर पावर है, वहां पे आज की डेट में इंटरव्यू बेस्ड वीजा लग रहे हैं। अगर आप चंगे स्टूडेंट्स हो वहां भी पॉसिबिलिटीज है। आप यूरोप क्यों नहीं सोच रहे? यूरोप में नीदरलैंड एक कंट्री है, आप वहां जाइए, आप बैचलर करने जा सकते हैं, आप मास्टर करने जा सकते हो। बैचलर 3 साल की है, मास्टर 2 साल की है। उसके बाद आपको जॉब सीकर वीजा 1 साल का, आपको जॉब मिलती है तो उसके बाद आपका क्या नाम है वर्क परमिट आगे एक्सटेंड हो जाता है एंड देन आप सेटल हो सकते हो। आप जर्मनी क्यों नहीं सोच रहे? जर्मनी में आप बैचलर और मास्टर कर सकते हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपको 18 मंथ का वर्क वीजा है। आप फ्रांस क्यों नहीं सोच रहे? फ्रांस में मास्टर्स के बाद आपको 2 साल का वर्क वीजा है। आप स्विट्जरलैंड क्यों नहीं सोच रहे? 6 मंथ की स्टडी, 6 मंथ की जॉब, 6 मंथ की स्टडी, 6 मंथ की जॉब चलती है। वो मतलब अगर होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है तो स्विट्जरलैंड से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। आप पोलैंड क्यों नहीं सोच रहे? आप माल्टा क्यों नहीं सोच रहे? इसके अलावा डेनमार्क है, स्वीडन है, लातविया है, लिथुनिया है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट एंट्री नहीं हो पा रही आपकी, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे, आप वाया सिंगापुर चले जाइए। जेम्स कुक यूनिवर्सिटी वेस्टर्न ओवरसीज रिप्रेजेंट करती है। कितने बच्चे हैं जिनको हमने यहाँ पे सिंगापुर में 6 महीने पढ़ा के आगे यूके भेज दिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। बहुत सारे बच्चे हैं जो यूके डायरेक्ट नहीं जा सकते। हमारे पास हैरियट वेट यूनिवर्सिटी है दुबई में, 1 साल पढ़ने के बाद यूके जाए, आप यूके जा सकते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का कैंपस है दुबई में, मेन तो वो यूके में है। आप मास्टर्स में जाइए दुबई में हैरियट वेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, फुल टाइम आप काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। न्यूजीलैंड अब ओपन हो रहा है, फंड रेडी रखिए, 6 महीने पुराने फंड चाहिए। जितना जल्दी, जिन बच्चों ने न्यूजीलैंड जाना है, दिस इज द राइट टाइम। बैचलर और मास्टर, पीजी डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा सबके लिए जा सकते हैं। आईएलटीएस करिए 6 बैंड नो लेस देन 5.5, यूजी के लिए, ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए भी 6 बैंड चाहिए और मास्टर के लिए 6.5 बैंड चाहिए। आप प्लीज ये करिए, साथ साथ में अपने फंड्स रेडी रखिए। 1 साल की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट आपको मेंटेन करना होगा और 6 महीने पुराने फंड्स आपके पास होने चाहिए। वहां पे स्टडी कंप्लीट करो, उसके बाद आपके पास वर्क वीजा है। पिछले 2 साल से एम्बेसी बंद है, अब ओपन हो रही है वेरी सुन। तो प्लीज अपना ग्राउंड वर्क कर लीजिए। जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री से रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट पूरे रेडी रखिए, खासकर फाइनेंस, खासकर फंड्स। जी। सो मिस्टर प्रदीप बालन साडे नाल। सो थोड़ा टाइम बचा सर, कोई आने वाले टाइम दे विच कोई सेमिनार या तुसी जी, मैं रियलिटी टेस्ट की बात करना चाहूंगा। आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट, जिसके लिए हम बहुत लंबे चौड़े तरीके से जाने जाते हैं। हमने हजारों बच्चों को आईएलटीएस पीटी में अच्छा स्कोर दिला के रियलिटी टेस्ट में बैठा के उनका फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस रिमूव करी है। फिर डिजायर्ड स्कोर लिया उन बच्चों ने, वो बाहर अब्रॉड प्लेस करी हमने। आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट 10 मार्च को पटियाला होने जा रहा है, 12 मार्च को कैथल में होने जा रहे हैं, 24 तारीख को जलंधर में, 26 मार्च को बठिंडा में और 31 मार्च को खन्ना में। अब क्वेश्चन है कि रजिस्टर कैसे करें। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाइए ieltsrealitytest.com, उस पे जाके आप अपना लॉगिन करिए, अपनी वहीं से डेट बुक कर सकते हैं या फिर वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच या कॉल करके। इसके अलावा जो बच्चे पीटी या सीडी आईएलटीएस कर रहे हैं तो वो पीटी एंड सीडी आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट दे सकते हैं, जो कि 9 मार्च को और 16 मार्च को है। इसके अलावा आईएलटीएस पीटी का फ्री वेबिनार हो रहा है, आप अपने घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं और 1 से 2 बैंड स्कोर आप मिनिमम इस वेबिनार को अटेंड करके इंक्रीज कर सकते हैं। 8 मार्च को आईएलटीएस का फ्री वेबिनार है जो कि 3 बजे होगा और पीटी का 15 मार्च को है। इसके लिए आपको वेस्टर्न ओवरसीज .events पे जाके लॉगिन करना होगा या फोन कर सकते हैं या नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
ਜੀ ਸੋ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਮਿੰਟ ਹਾਲੇ ਬਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜਕੱਲ नीदरलैंड के बारे बहुत सुन रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ इजीली मिल जाती है ना। देखिए अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में मास्टर्स में तो अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, और अब बैचलर्स के लिए भी अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो चुकी है। मेरे कुछ बच्चों ने अपॉइंटमेंट लिए हैं, खासकर उनको जून की मिली है, लेकिन यस आपका 90% एंड अबव मार्क्स है तो इजीली अवेलेबल है बैचलर्स के लिए। अदरवाइज रेस्ट स्टूडेंट्स को भी बैचलर के लिए मिलनी स्टार्ट हो गया है। मास्टर्स के लिए हमेशा मिल ही रही है। अगर बात करें आपका नीदरलैंड में अपॉइंटमेंट का कोई पंगा नहीं है, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भेजने हैं, यूनिवर्सिटी ने वहां से इसका वीजा अप्रूव करा के हमें भेजना है, मेल भेजनी है, देन बच्चे को अपना VFS में जाके पासपोर्ट सबमिट करना है। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपने माल्टा जाना है, इसके अलावा आपने किसी और फ्रांस में जाना है, या किसी और कंट्री में जाना है जो यूरोपियन कंट्रीज है, तो वहां पे अपॉइंटमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अच्छा, इन्हां कंट्रीज दे विच आइल्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? जो यूरोपियन कंट्रीज है ना वो इंग्लिश बेस्ड, मतलब इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। हाँ जी। तो यहाँ पे आप विदाउट आइल्स तो पॉसिबल है, लेकिन विदाउट इंग्लिश पॉसिबल नहीं है। थोड़े से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एम्बेसी करती है, तो उसके लिए पहली बात तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देने के लिए चाहे तो आपके पास आइल्स हो। मैं यहाँ जर्मनी की बात कर रहा हूँ। जर्मनी में MOI बेस पे भी आप ले सकते हो, मतलब आपने अगर प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में की है तो MOI बेस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन आइल्स या PT हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आइल्स PT में बच्चा थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आता है, उसने महीना 2 महीना अटेम्प्ट किया है, तो बच्चा ऑलरेडी फुल्ली प्रिपेयर है। हाँ, अगर आप नीदरलैंड जा रहे हो, नेचुरल सी बात है आपको आइल्स करनी होगी। अगर आपने बैचलर्स करनी है नीदरलैंड से 6 बैंड नो लेस देन 5.5, और मास्टर्स करनी है 6.5 बैंड नो लेस देन 5.5। आई एम श्योर जी ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ।